आज आपके सामने कुंडलिनी के बारे में बताया गया है। अब ये जो बताना है ये तो सब कुछ हम बताएंगे ही, आप जानेंगे ही कि आपके अंदर कुंडलिनी नाम की शक्ति है, वो शुद्ध विद्या है। और आप रट भी लें तो आप सब पाठांतर कर लीजिएगा और सब भाषण हमारे जैसे भी देने लग जाइए, लेकिन उससे फायदा क्या होने वाला है? जब तक आपको उसका अनुभव न हो तो इस अनुभव शून्य ऐसे अज्ञान में क्या मिलने वाला है? आप अपने को कुछ भी समझ लें, लेकिन आप अनुभव शून्य हैं। और अनुभव प्राप्त करना यही हमारा एक ही परम कर्तव्य है, क्योंकि इस भारतवर्ष में ही ये जड़ों की विद्या है, ये मूल की विद्या यहीं पर है। इसी देश से सारे संसार को प्रेरित करने के लिए जो प्रकृति ने और अवतारों ने व्यवस्था की है वो सब हमारे जिम्मेदारी पर है, हम हिंदुस्तानियों के जिम्मेदारी पर है, इस भारतीय लोगों के जिम्मेदारी पर है, जहाँ के हमें ये कहना है कि हाँ, हम इस ज्ञान को प्राप्त करेंगे, इस ज्ञान में उतरेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किताबें पढ़िए, बिल्कुल भी नहीं होता। किताबें पढ़ने से मेरा मतलब नहीं है। अगर ये डॉक्टर वॉरेन सिर्फ किताबें पढ़े होते तो कुछ भी ना कह पाते, लेकिन जो अनुभव से जाना हुआ है, अनुभव से जो इन्होंने पहचाना है, तभी तो ना ये तो 3 विषय में क्या पता नहीं PhD किए हैं, फलाना किए, ठिकाना किए। अब एक छोटी सी बात साइंस की आपसे बताऊं कि एक बड़े भारी साइंटिस्ट हैं जिनका कि नोबेल प्राइज़ थोड़े इसे चूक गए। तो उन्होंने कहा कि माँ, आप कहती हैं कि मूलाधार चक्र पे श्री गणेश का स्थान है और एक तरफ से वो ओंकार है और दूसरी तरफ से वो स्वस्तिक है, ये कैसे? मैंने कहा भाई, तुम तो मॉडर्न आदमी हो, तुम्हें कोई मुश्किल नहीं पता लगाना। तुम ऐसा करो, एक एटम का चित्र बनाओ, एक बार लेफ्ट से बनाओ और एक राइट से बनाओ, कार्बन एटम को लेकर के तुम चित्र बनाओ। उन्होंने मुझे खबर की कि माँ, आश्चर्य की बात है कि जब लेफ्ट साइड से देखते हैं तो ओंकार दिखाई देता, क्योंकि राइट साइड दिखाई दी, और जब राइट साइड से देखते हैं तो लेफ्ट साइड में क्या दिखाई देता है? स्वस्तिक। और ये कार्बन का एटम है। आपने कैसे बात कही? मैंने कहा लिखा हुआ है चतवारी, जिसमें 4 वैलेंसीज हैं, वही कार्बन है। इसमें कौन सी ऐसी नई बात मैंने बताई? लेकिन ये कि तुम लोग विश्वास जो नहीं करोगे। घर में गणपति का चित्र लिख रखा हुआ है, उसको नमस्कार कर लिया, पर किसी डॉक्टर से मैं कहूँ कि भाई इस गणपति के वजह से तुम्हारा पेल्विक प्लेक्सस चलता है, तो कह रहे रंदी जी माता जी। अब इसके उदाहरणार्थ आपको मैं बताती हूँ कि हमारे एक सहयोगी थे, काफ़ी उम्र के, उनका नाम था अग्निहोत्री साहब, और उनके यहाँ बहुत अग्निहोत्र हुए और बड़े खानदानी ब्राह्मण थे। वो पूना से हमारे पास आए और मुझे कहने लगे कि माँ, आश्चर्य की बात है कि मुझे तकलीफ़ हो रही है वो मूलाधार चक्र से। मैंने कहा ये कैसे हो रही तुमको मूलाधार चक्र? माने ये कि वहाँ एक ग्लैंड होता है, वो ग्लैंड अब काम नहीं कर रहा। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम तो गणेश के ही भक्त हो और सहयोगी हो। तो उस वक्त जब जाने लगे तो हमारा प्रसाद है चने। मैं कहा अच्छा चना खाओ। मैंने उनके हाथ में चना दिया तो इधर उधर आनाकानी करने लगे। मैंने कहा तुम्हें अपनी प्रोस्टेट ग्लैंड ठीक करनी है या नहीं? मैंने कहा आनाकानी क्यों करते हो? कहले माँ कल खा लूँगा। मैंने कहा क्यों? कहले आज संकष्टी है, आज मैं चना वगैरह नहीं खाता। मैंने कहा यही कारण है तुम्हारा प्रोस्टेट खराब होगा। कहले ये क्यों कारण? मैंने कहा जिस दिन श्री गणेश का जन्म हुआ वो संकष्टी तुम मनाते हो, जिस दिन किसी का जन्म होता है उस दिन तुम उपवास करते हो। क्या तुमसे गणेश जी खुश होंगे? खाओ अभी चना खा करके। आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन आप पूछ सकते हैं। वो जब पूना पहुँचे तो देखते हैं कि उनकी प्रोस्टेट एकदम ठीक चलने लग गई। इस प्रकार की हम अनेक गलतियां करते रहते हैं। जब कभी भी कोई भगवान का जन्म होना है तो सुतक बना के बैठ गए, सुतक कर रहे हैं। माने ये कि जो हमारी पूजा अर्चा है
उसे भी हम नहीं समझते। वही हाल अंग्रेज़ों का है, जब कोई मरा तो शैंपेन पिएंगे, ईसा मसीह का जिस दिन जन्म हुआ उस दिन शैंपेन पिएंगे। उनसे कहा भाई शैंपेन तुम क्यों पीते, शराब तो निषिद्ध है, कैसे आप शराब पी सकते हैं, क्योंकि ये चेतना के विरोध में। वो कहेंगे हो गया आपके धर्मों में, हमारे धर्म में नहीं। कैसे? ईसा मसीह ने एक शादी में शराब बनाई थी। मैंने कहा हो ही नहीं सकता। उन्होंने पानी को द्राक्ष का रस बना दिया। आप बताइए कि शराब को सड़ाए बगैर वो बनती है क्या शराब? एक क्षण में कोई बना सकता है शराब? लेकिन इस बात को पकड़ के अब शराब पीना ही ईसाई धर्म हो गया है। इसी प्रकार उपास करना ही हमारे यहाँ हिंदू धर्म हो गया। फिर ठीक है, परमात्मा कहते हैं चलो तुमको उपास करना है, उपास करो उपास, जिसकी आप इच्छा करेंगे वो इच्छा परमात्मा आपकी पूरी करते। उल्टी खोपड़ी से परमात्मा नहीं समझा जा सकता। जो वो है सो है, उनके आगे आप अगर कहें कि हम आपको बनाएं और आपकी हम व्यवस्था खुद करेंगे तो ये बड़ी गलतफहमी हम लोगों का। आप स्वतंत्र हैं ऐसा आप कहते हैं, स्वतंत्रता के लिए हमने भी बहुत आफते उठाए, आज हम लोग स्वतंत्र हो गए। लेकिन मैं नहीं सोचती आप स्वतंत्र हैं, आपको स्वातंत्र्य मिला है, लेकिन स्व का तंत्र जानना चाहिए। शिवाजी महाराज जो थे वो आत्म साक्षात्कारी थे, उनको मैं कहती हूँ पूरे भारतीय थे। उन्होंने कहा कि स्व का तंत्र जानना चाहिए। उनके गुरु रामदास स्वामी थे, उन्होंने उनसे बताया कि देखो जब तक स्वधर्म नहीं बढ़ने वाला, स्व का धर्म स्वधर्म, तब तक इस देश का कल्याण नहीं होगा। अब उनके नाम से ही लोग आफत मचाए हुए, पर जिस स्वधर्म की बात की थी उस स्व को जानने के लिए कोई भी प्रयत्नशील नहीं है। सारे धर्मों में यही रोना है। मोहम्मद साहब की तो बात क्या कहने, उन्होंने तो साफ कहा है कि जब उत्थान का समय आएगा तब आपके हाथ बोलेंगे, जिसको कयामा कहते हैं, उत्थान का समय, जिसे रेजरेक्शन का समय, जिसे कहना चाहिए उत्क्रांति का समय आएगा तब आपके हाथ बोलेंगे। उन्होंने इतना कुछ उस कुरान में लिखा है, मेरे पिता ने खुद इसका ट्रांसलेशन किया है, मैं जानती हूँ। उन्होंने साफ लिखा है कि उस वक्त आपके हाथ बोलेंगे। इसका मतलब क्या है? सारी नमाज जो है कुंडलिनी का जागरण है। और उन्होंने जो अल्लाह अकबर कहा हुआ है वो अकबर भी विराट श्री कृष्ण की बात की। लेकिन ये बात कहने से मुसलमान कल मुझे मारने दौड़ेंगे, और इससे भी अगर आगे बातें करने लग जाऊं तो हिंदू भी मुझे मारने दौड़ेंगे, क्योंकि सत्य का विपरीत रूप करने से ही आज हम हर तरह से धर्म में अधर्म में हर तरह से एक भ्रांति में है। इस भ्रांति को हटाने के लिए सबसे पहले, जैसे डॉक्टर वॉरेन ने बताया है और जैसे आपको सब सहयोगी कहेंगे, पहले आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो। ये खेल खिलवाड़ की बात नहीं है कि आप जिससे चाहे उससे खेल खिलवाड़ कर लें, आप अपने से खेल खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन ये टाइम, ये समय ऐसा है, इस वक्त चूकना नहीं चाहिए। अगर आप ईमानदार हैं और अगर आप अपने जीवन को पूर्णतया समझते हैं तो एक बात तो माननी होगी कि अब आप में कुछ कमी तो ज़रूर है। आप केवल सत्य तो नहीं है, आप एब्सोल्यूट तो है नहीं। तो उसके लिए अगर ऊर्ध्वगामी जाने के लिए कुंडलिनी ही की व्यवस्था की हुई है तो क्यों न उसे किया जाए। हर शास्त्र में लाओ त्से की आप पढ़ लीजिए, या आप कन्फ्यूशस को पढ़ लीजिए, या आप सोक्रेटिस को पढ़ लीजिए। दुनिया के जितने भी बड़े बड़े महान लोग हो गए हैं, सब ने यही कहा हुआ है कि आपको अपना आत्म साक्षात्कार प्राप्त होना चाहिए। लोग आते हैं, हम साहब ज़ेन कर रहे हैं। ज़ेन माने क्या? ज़ेन माने ध्यान, पर ध्यान किया नहीं जाता, होता है। एक ज़ेन के बड़े भारी प्राचार्य यहाँ आए थे, जो कि वहाँ के हेड ऑफ ज़ेन सोसाइटी, और उनको कोई बड़ी शिकायत थी तो मुझे लोग ले गए कि माँ इनको ठीक करो। तो मैंने कहा भाई तुम ज़ेन कैसे हो, तुम्हारी तो वैसी दशा नहीं है। माँ हूँ ना, तो सच कह दिया। तुम्हें तो आत्म साक्षात्कार हुआ नहीं, तो आपने इतनी बड़ी अपने ऊपर जिम्मेदारी कैसे ले ली? कहने लगे कि 6ठी शताब्दी में से लेकर के 12वीं शताब्दी तक ज़रूर 26 ज़ैन हुए थे, जिसको वो काश्यप कहते हैं। देखिए, अपने कश्यप मुनि के पुत्र काश्यप का नाम रखा है, वो काश्यप रियलाइज सोल्स।
और उसके बाद से हुए ही नहीं, तो मैंने कहा फिर तुम ज़ेन वेन मत करो, तुम समझ ही नहीं पाओगे कि ज़ेन क्या है। जब तक तुम्हें आत्म साक्षात्कार नहीं होता है तब तक तुम्हें ज़ेन करना व्यर्थ है। आत्म साक्षात्कार के बाद जो सामाजिक कार्य होता है उसमें मनुष्य जानता है कि आनंद और सुख क्या है, उसमें मनुष्य जानता है कि दूसरे आदमी की क्या विशेषता है। यहाँ पर आपके कलकत्ते में एक बार जब शुरू में हम आए थे, एक होटल में ठहरे थे, वहाँ कोई ऐसे ही अजनबी ने हमारा नाम सुना और वो हमसे मिलने आए और कहने लगे कि माँ हमें आप आत्म साक्षात्कार दीजिए। हमने कहा अच्छा कोई बात नहीं। और जब वो मेरे पैर पे आए, उनकी कुंडलिनी इतने ज़ोर से ऊपर में आई, जो दूसरे सहयोगी दूसरे कमरों में बैठे हुए थे उनको ऐसा लगा कि पता नहीं कहाँ से इतना आनंद बरस रहा है। तो दौड़ते दौड़ते मेरे कमरे में आके पूछते, माँ किसको आपने आत्म साक्षात्कार दिया? मैंने कहा देखो, जब उस पर हाथ रखा तो आनंद विभोर हो माँ क्या है। ऐसे ऐसे अनुभव, अनेक अनुभव सहयोग में आते हैं, जहाँ जिस आदमी को हम सोचते हैं कि बहुत ऊंचा आदमी है, जब उसके पास जाइए तो लगता है कि बिल्कुल घास फूस और कचरा है। और कोई आदमी के लिए सोचते हैं अरे ये बिल्कुल बेकार आदमी है, किसी काम का नहीं। उसको देखते हैं तो पता नहीं कब का आत्मपिंड है, कब का ये बड़ा महान पुरुष रहा, इस संसार में आया। लेकिन इसको पहचानने के लिए भी तो आपके पास में वही केवल सत्य होना चाहिए कि उसकी ओर हाथ करके आप जान लेते हैं कि क्या है। कुंभ के मेले में जाने की आजकल बड़ी आफत मची हुई। कुंभ के मेले क्यों जाना? कुंभ के मेले क्या आप गंगा जी को पहचान सकते हैं? क्या आप जमुना जी को पहचान सकते हैं? अगर आपके पास गंगा जल ला के रखा तो क्या आप पहचान लेंगे कि ये गंगा जल है? नहीं पहचान सकते, कारण आपके पास केवल सत्य नहीं है। जब गंगा जल सामने रखेगा तो कोई भी सहयोगी बता देगा गंगा जल है, क्योंकि उसमें से चैतन्य की लहरी आ रही। जो शिव जी के सहस्त्रार से बह रही गंगा है तो उसमें तो चैतन्य आना ही हुआ। अब गंगा जी को हम पूछते, लेकिन गंगा जी जो सूक्ष्म है उसको तो जानते ही नहीं कि चीज़ क्या है। ये गंगा जी सालों से चला रहा, गंगा जी में नहाओ, गंगा जी में नहाओ। ये तो ऐसा ही जैसे कनेक पत्थर उसमें पड़े हुए हैं, ऐसे लोग नहाते हैं और बाहर आते हैं, और फिर उनमें कोई भी ऐसा दिखता नहीं कि गंगा जी हो क्या तो कोई विशेष बात की। ऐसे जो लोग हज में जाते हैं वहाँ से लौट के आते हैं तो फिर वही स्मगलिंग करते। जब हज हो के आए, जब हाजी हो गए, दाढ़ी बढ़ा ली, अपने को हाजी बन के घूम रहे हो तो भाई कुछ तो असर दिखाई देना चाहिए। कोई नहीं, सब एक ही साथ एक जैसे ही रह जाते हैं, जैसे गए थे वैसे ही बिल्कुल नीरे कोरे, जैसे गए थे वैसे ही कोरे वापस चले आए, कुछ असर नहीं आया। क्या वजह है कि जो गंगा जी की सूक्ष्म चीज़ है उसको आपने पकड़ा नहीं, और पकड़ेंगे भी कैसे? अब यहाँ पर हमारे यहाँ जागरूक स्थान है, हम तो कहते हैं कि हैं, हर जगह हमारे यहाँ जागरूक स्थान है। और ये हम बाइबल में भी लिखा हुआ कि जो पृथ्वी तत्व ने और आकाश ने बनाया हुआ है उसको तू फिर से बना के उसकी पूजा न कर। इसका मतलब वो नहीं जो पृथ्वी तत्व ने बनाया उसकी न पूजा कर दो। अब ये तत्व हमारे यहाँ पृथ्वी तत्व से निकले हुए जो जागरूक स्थान है, आप कैसे जानिएगा ये जागरूक है या नहीं है? कहीं पत्थर रख दिया, हाँ ये जागरूक स्थान है। अब ये राम की भूमि है कि नहीं है, ये जानने के लिए मुसलमान और हिंदू दोनों को अगर आप पार कराइए तो कहेंगे श्री राम की भूमि है, इसमें शंका। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब हिंदू जाके वहां लड़े, और लड़ के राम की भूमि भी मिल गई तो भी क्या फर्क आने वाला है हमारे अंदर? ये बाह्य की चीजों से अंतर्योग घटित नहीं होता है। जब अंतर्योग हो जाएगा तो समझ में आ जाएगा मुसलमानों को भी और हिंदुओं को कि श्री राम की भूमि और श्री राम ये मुसलमानों के लिए कोई दूसरे नहीं, और हमारे लिए भी मोहम्मद साहब कोई दूसरे नहीं। ये लोग सब रिश्तेदार हैं, बड़े पक्के आपस में, इनका कभी भी झगड़ा नहीं होता, एक दूसरे के सहायक हैं, आपको पता नहीं। लेकिन हम ही लोग बेवकूफ़ जैसे एक का नाम ये लिया एक का नाम ये लिया लड़ते रहते हैं। जैसे कि एक पेड़ पे अलग अलग समय पर निकले हुए महासुंदर फूल हैं, उनको अलग हटा लिया, उनको तोड़ लिया, जब वो मर गए तो ये मेरा फूल, ये मेरा फूल। पर अरे भाई तुम्हें क्या विशेषता आई है? कौन सी विशेष तुमने बात करी? जब खराबी पे आते हो तो सब एक साथ ही हैं, तब तो कुछ दिखाई नहीं देता। इस तरह से पंथ जातियां बना बना करके हम लोगों ने एक तमाशा
बेवकूफ़ी का खड़ा किया। कितने बेवकूफ़ इंसान हैं आप ही सोचिए। ये बेवकूफ़ी के लक्षण है या नहीं कि हम इस तरह से ये मेरा धर्म, ये मेरा धर्म। अरे धर्म तो है ही नहीं तुम्हारे अंदर। जिस वक्त कुंडलिनी जागरण होता है तो जिसे हम लोग वॉइड कहते हैं, जिसको भवसागर कहते हैं, उस भवसागर में जब प्रकाश आता है तो धर्म अपने आप जागृत हो जाता है। ऐसे आदमी धर्मातीत होते। माने आप ही सोचिए कि तुकाराम जो बड़े संत हो गए, अगर वो कभी उनसे कहना पड़ता था कि आप शराब मत पियो या दूसरों का पैसा मत खाओ, कहना पड़ता था क्या? इन संतों से कहना तो नहीं पड़ता था ना। नानक साहब से ये तो नहीं कहना पड़ता था कि भाई तुम चोरी चकारी मत करो। उनको ये बात मालूम ही नहीं थी। माने वो धर्मातीत लोग थे। और ऐसे लोग हमारे देश में हो गए हैं। और उन्होंने जो बता दिया है, अगर उनके तरफ ज़रा से भी नज़र करें तो समझना चाहिए कि वो कोई झूठ बोलने वाले तो लोग नहीं थे। उन्होंने जो बता दिया उसे हमें क्यों न करना चाहिए। इन लोगों की बातें भी और तरह की है। मैं आपसे बताऊं, ये जाति पाति को लेने वाले जो लोग हैं, खास करके सारी ही जाति में बड़े बड़े संत हैं। महाराष्ट्र में तो इसकी आप पुष्प मालिका बना लीजिए। यहाँ पर हमारे यहाँ एक दर्जी जो कि नामदेव के नाम से मशहूर है, कभी नामदेव कहते हैं, संत नामदेव। वो गए मिलने किसे तो कुम्हार एक साहब जो गोरा कुम्हार थे। हम लोग ऊंची जाति और नीची जाति ये सारा कुछ अपने दिमागी जमा खर्च चलाते रहते हैं। वो जब उनसे मिलने गए तो उन्होंने मराठी में काव्य किया हुआ है। नामदेव बहुत बड़े कवि थे। निर्गुणाच्या भेटी आलो सगुणाशी। निर्गुण को मिलने आया तो सगुण मेरे सामने खड़ा हो गया। कितनी बड़ी बात है। इसको समझने के लिए भी आत्म साक्षात्कार चाहिए कि वो तो चैतन्य देखने आए थे तो सगुण हो गया चैतन्य। ये बातें हम लोग नहीं कर सकते। वो एक कुम्हार था मिट्टी से खेलने वाला और ये एक दर्जी था। अब हमारे यहाँ के जो बड़े बुद्धिमान लोग हैं वो कहते हैं कि साहब ये जो नामदेव जिनको गुरु नानक ने पाचारण किया था, जिनका इतना आदर किया था, जिन्होंने हिंदी और पंजाबी में इतने सुंदर काव्य लिखे और जो इनके ग्रंथ साहब में नामदेव जी का नाम है, वो दूसरे थे और ये दर्जी दूसरा था। ये अकल निकाली। और दूसरी अकल की बात ऐसी निकाली है कि आदि शंकराचार्य जिन्होंने विवेक चूड़ामणि आदि ग्रंथवंत लिखे थे, उन्होंने सौंदर्य लहरी नाम की चीज़ लिखी ही नहीं, क्योंकि सौंदर्य लहरी की खोपड़ी में जाती नहीं है। इसलिए सौंदर्य लहरी नाम की चीज़ जिसमें माँ की स्तुति कर दी, क्या ये बेवकूफ़ी की बात है इनके हिसाब से। ऐसे विद्वानों के चक्कर में रह रह करके और ऐसे लोगों के लेक्चर सुन सुन के हम लोग भी पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भय। जब कबीरदास जी को मैं पढ़ती थी, मैं कहती ऐसी कैसी बात कबीरदास जी कहते कि पंडित कैसे मूर्ख हो गए। अब ऐसे बहुत मुझे मिलते हैं और जब ऐसे मिलते हैं तो मैं चुप्पी लगा जाती हूँ और कबीरदास जी से कहती हूँ कि अच्छे दर्शन दिए आपने इन लोगों के। कबीरदास जी के साथ कितने अन्याय हुए। कबीरदास जी ने कुंडलिनी को सुरती कहा, साफ साफ बात लिख दी कि ये सुरती है। उस पर हमारा आक्रमण इतना बुरा और भद्दा है कि बिहार में और हमारे उल्टे प्रदेश में जहाँ मेरा ससुराल है, वहाँ पर लोग तंबाकू को सुरती कहते हैं और पता नहीं कौन से उल्टे देशों में कहते हैं, पर बहरहाल इन दोनों को मैं जानती हूँ। कहाँ तो कुंडलिनी और कहाँ ये राक्षसी तंबाकू। कैसा इसका मेल बिठाया। और कबीरदास जी को भी सारे बड़े बड़े जो विद्वान हमारे हिंदी के साहित्यिक हैं, उन्होंने कहा कि साहब इनकी भाषा तो सदुक्कड़ी है और इसमें कोई सौष्ठव ही नहीं है। क्या कहा जाए। मैं तो कहती हूँ कि जब आप जनसाधारण से बातचीत करिए तो रोज़मर्रा की ही भाषा में बोलना चाहिए, नहीं तो लोग समझेंगे कैसे। अगर हम तो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और आप जानते हैं महाराष्ट्र की भाषा बहुत ही, जब हिंदी बोलते हैं तो अत्यंत क्लिष्ट भाषा होती है। उस क्लिष्ट भाषा को कोई समझ नहीं पाता है। मुझे तो सोच सोच करके ये देखना पड़ता है कि रोज़मर्रा की भाषा में किस तरह से बोलूं। और उन्होंने रोज़मर्रा की भाषा में इतना सुंदर और इतना गहन विषय
लिखा है और सभी संतों ने ऐसे किया। एक सज्जन कसाई थे वो कसाई। उनका किस्सा है कि एक बार एक बड़े भारी साधु बाबा पहुँचे और उनके किसी पेड़ के नीचे बैठे थे, तो उनके एक चिड़िया ने कुछ गंदगी कर दी, तो उसकी ओर देखा तो चिड़िया टप से मर गई और नीचे गिरी। आगे गए, देखते हैं एक औरत के वहाँ जाके दरवाज़ा खटखटाया। उसने कहा अभी ठहरी, मैं आती हूँ। उसने फिर कहा कि चलो भिक्षा दो, तो चावल लेके आई। कहते बिगड़ने कौन सी बात है, जिस चिड़िया को ऊपर से नीचे टपकाया है वैसी मैं नहीं हूँ, आप कोशिश कर लीजिए। तो कहा तुमने कैसे जाना? कहने जाना, कुछ न कुछ बात तो है जानने की। कहने लगे कि देखिए आप यहाँ से आगे जाइए, एक गांव है, वहाँ जाकर पूछे कोई सजन है क्या, उस सजन ने मुझे सिखाया है। तो ये उस गांव में गए, उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई सजन नाम का आदमी रहता है? कहले भाई कोई नहीं, एक कसाई रहता है। कहले उसको भगवान का कुछ है? बाप रे बहुत है। जब वहाँ पहुँचे तो उनका कि आपके बारे में मैंने सुना है। कहले मालूम है, तुमने चिड़िया को मारा था और उस गांव में गए थे, वहाँ उस लड़की ने तुमसे बताया। ठीक है, अब तुम यहाँ पहुँच गए हो। हैरान हो गए, इन्होंने मेरे बारे में इतना कैसे जान लिया। वो एक कसाई था, कसाई। लेकिन हम ऐसे कसाईयों पे विश्वास नहीं करने वाले जो कि संत शिरोमणि है। हमारे लिए तो संत ये है कि जो जेल से छूट के आया हो, पहली बात, कुछ न कुछ फ्रॉड किया हो, पहला कम से कम फ्रॉड करने लायक हो। उसके बाद वो टीला वीला लगा करके गेरुआ वस्त्र पहन के चौक में बैठ सकता है और लंबे लंबे भाषण दे सकता है। हो सकता है किसी पॉलिटिकल लीडर रहा हो, अब उधर चली नहीं तो उसने ये धंधा शुरू कर दिया। ऐसे ही धंधे हम लोग शुरू करते हैं और लोग ऐसे लोग वाह 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 वाह, ऐसे चक्करों में घूम घूम करके आप लोग कहाँ पहुंचेगा। सर्वनाश का समय आ गया, बड़ा चक्र चल रहा है। आपको नहीं पता कि काल चक्र कितनी जोर से हमारे ऊपर दौड़ा रहा है। सारे संसार में ये फैलने वाला है और इसको रोकने का पूरा उत्तरदायित्व, इसकी पूरी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों पर है जो हिंदुस्तानी बनते हैं और विशेषकर वंग देश में रहते हैं, जो कि माँ के पुजारी हैं और आजकल सिर्फ महिषासुर की पूजा करते हैं। आज आपसे मैंने जो बात कही वो उस तरीके से कहना थी कि प्रेम की ओजस्विता है, एक माँ की पहचान इसमें होती है कि वो सही बात अपने बच्चों से निर्भीक कहती है। शिवाजी महाराज की माँ के बारे में आपने सुना होगा, जिजाई, जिसने कि अपने बच्चे को हमेशा तलवार की धार पे खिलाया है। ईसा मसीह की माँ साक्षात महालक्ष्मी थी, लेकिन अपने बच्चे को सूली पर चढ़ता हुआ उस औरत ने देखा हुआ है। हमारे इस देश में ऐसी अनेक स्त्रियां हो गई जिनके एक एक के नाम लीजिए तो रोंगटे खड़े हो जाए। लेकिन आज हम ये देखते हैं कि अंधकार में बढ़ते बढ़ते पाश्चिमात्यों का हाथ पकड़ लिया, अब तो पूरी तरह से बेड़ा गर्क है। कृपया कम से कम ये न करके थोड़ी नज़र अपनी ओर करें और इस आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो। कल आपको ये और बताएंगे सारे चक्रों के बारे में, सब रटवट लीजिएगा, इसमें कितने चक्र हैं, कौन से डीटीज कहाँ बैठे हैं, क्या है, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। यह जानने से कोई फायदा नहीं होगा, पहले आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें। आज आशा है आप लोग सब आत्म साक्षात्कारी बनेंगे। लेकिन आज ये क्रांति के दिन है, जबकि घर में बैठ के और घंटा बजा के पूजा करने वाले नहीं, आज सामूहिक तरीके से सहयोग करना होगा। सामूहिकता में ही आप सहयोग में बढ़ पाएंगे, नहीं तो आप बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए जान लीजिए कि जो लोग, बहुत लोग कहने लगे कि हम तो माँ आपसे दीक्षित हो गए, और फिर यहाँ दीक्षित कहते, दीक्षित हो गए और आगे क्या, हम घर में बैठकर आपकी पूजा करने, उससे कोई फायदा नहीं होगा। आपको सामूहिकता में उतरना चाहिए। अब ज़रूरी है कि हम लोग कुछ पैसा वैसा लेते नहीं, क्योंकि पैसे से तो भगवान मिलता नहीं है, और ऐसी कोई बड़ी भारी आलीशान हमारे पास जगह ही नहीं, जैसा कि हॉल है, वहाँ एयर कंडीशन है, आप आइए तशरीफ़ रखिए और पार हो जाइए, ये सब व्यवस्थाएं नहीं है।
लेकिन अपने अहंकार को छोड़ के और अपनी मोटरों को छोड़ करके नंगे पांव आपको आना होगा और पाना होगा। जैसे ज्वालामुखी में अकबर खुद देवी ज्वालामुखी पर सोने का छत्र चढ़ाने गए, बहुत बड़ा छत्र, नंगे पांव गए। उन्होंने सोचा कि सब मेरा ईगो खत्म हो गया, अहंकार खत्म हो गया, और छत्र चढ़ाया। लेकिन उस वक्त देखा कि और सब लोग ज़रा गरीब हैं, तो कहने लगे तुम्हारे तो बस का नहीं है कि ऐसा छत्र चढ़ाए, इसलिए मैं दिल्ली से देवी पर छत्र चढ़ाने आया। उसी वक्त ज्वालामुखी ने अपने दर्शन दे करके उस छत्र को भस्मसात कर दिया। आज भी वो छत्र लोहे के रूप में पड़ा हुआ। ऐसे ही है, नम्रतापूर्वक पाने की इच्छा से आप आइए, कोई भी उसमें आडंबर नहीं होना चाहिए, सादगी से आए और इसे प्राप्त करें, क्योंकि ये आपका धन है, ये आपकी चीज़ है, आपकी संपत्ति है, आपका सब कुछ है, सिर्फ हम आपको देने हैं। पर जैसे कि माँ का होता है कि साम दाम दंड वेदनी थी, जो बन पड़े उससे भाई लो, ये काम माँ ही कर सकती। अभी कृष्ण होते तो सुदर्शन चक्र निकाल करके 25 की गर्दनें उड़ा देते, और ईसा मसीह होते तो अपने को क्रॉस पे लटका लेते, मोहम्मद साहब होते तो तलवार निकाल लेते। उससे क्या काम होने वाला है? सबूरी की बात है, हमारे पास सबूरी बहुत है, पर आप में आतुरता होनी चाहिए। और परमात्मा की कृपा से अगर ये काम बन जाए, यहाँ अगर 20 भी अच्छे सहयोगी बन जाए तो आपका बंगाल देश सोनार बंगाल हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। और अनेक देशों से लोग आके आपके चरण छुए। पर आजकल की जो 420 है और आजकल की जो उथली प्रवृत्तियां, उससे बाज आइए, उससे बात आई, गहनता में उतरिए। परमात्मा आप सबको सुबुद्धि दे और उस सुबुद्धि में आप परमात्मा को प्राप्त करें। कल फिर एक बार लेक्चर होगा, जबकि हो सकता है आप सब ठीक तरह से, पूरी तरह से आत्म साक्षात्कारी बन जाए।